गायत्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शुक्रवार का और शुक्रवार के ये शाम का टाइम है। आज का ब्लॉग जो है मेरा इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि इवनिंग हमारा कैसा होना चाहिए वेट लॉस जर्नी में। और आज है 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का मेरा 26वां दिन। 25 दिन हो गया पूरी जर्नी शेयर करते हुए। तो शाम का टाइम है और जब मैं शाम को एक्सरसाइज करती हूँ ना, उससे पहले ही मेरे किचन का सारा काम हो जाता है। सिर्फ रोटी बनाना मेरा रह जाता है, जैसे दाल और सब्जी, बाकी चाय नाश्ता ये सारा कुछ मेरा हो जाता है, जो शाम का स्नैक्स होता है। तो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाने के तुरंत बाद फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ पे शाम का ही टाइम है। अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी में छौंक लगा दी हूँ और एक साइड में मैं दाल चढ़ा दी हूँ दाल बनने के लिए, क्योंकि लाइव आना होता है तो फटाफट से सारा काम मुझे कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पे देखिए मैं पानी पी रही हूँ। और जब मैं लाइव आती हूँ ना, वो मैं 6 बजे से आती हूँ शाम के 7 बजे तक। 1 घंटे में एक्सरसाइज कराती हूँ। 1 घंटे नहीं, 40 मिनट एक्सरसाइज होता है और 20 मिनट तक जैसे सबके कमेंट का रिप्लाई देना या बीच बीच में थोड़ा रुक जाना, तो वो सारा होता है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो शाम को 6 बजे से 7 बजे मेरी लाइव होती है, वहाँ पे एक्सरसाइज लाइव करवाती हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करेंगे, वहाँ से मैं आपको फिर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगी। आप जब मुझे डीएम करेंगे तो वहाँ पे मैं अपना चार्ज बताऊँगी कितना है। बहुत कम है, महंगा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सस्ता है। वो भी 3 महीने का मैं ले रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। तो आप वहाँ पे डीएम करेंगे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे फटाफट से मैं काम अपना कंप्लीट कर रही हूँ। दाल मेरा हो गया था, अब उसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। बहुत सारे कमेंट ये आते हैं ना कि दीदी क्या आप बिना तड़के वाली दाल खाती है? तो जी मैं बिल्कुल तड़के वाली दाल नहीं खाती, मतलब सिंपल सा खाती हूँ। लेकिन आज की जो दाल थी ना, वो मेरी मिक्स दाल थी, सारी दालें मिक्स थी, तो उसमें सिर्फ जीरा और हींग का तड़का लगा रही हूँ। लेकिन जैसे मैं अरहर की दाल खाती हूँ या सिर्फ मूंग की दाल खाती हूँ, तो इन सब में मैं कभी तड़का नहीं लगाती। सिंपल हल्दी नमक और टमाटर डाल के दाल बना लेती हूँ और वही मैं खाती हूँ। लेकिन जो मिक्स वाली दाल होती है ना, उसमें हींग और जीरे का तड़का लगता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए ये मेरा डिनर रेडी हो गया था, जिसमें 2 रोटी सब्जी दाल और साथ में प्याज था और नींबू था। मैं अपने खाने में नींबू हमेशा शामिल करती हूँ। अब आगे जो है मॉर्निंग का पूरा रूटीन मैं शेयर करूँगी। ये था इवनिंग का रूटीन। तो यहाँ पे जो डिनर हो गया था उसके बाद यहाँ पे बना रही थी मैं अजवाइन का पानी। उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई थी बाबू को होमवर्क कराने। और जो टाइम हो रहा है वो 8 बजे का ही टाइम हो रहा है, तो 20 से 25 मिनट लगा उसको उसका होमवर्क कराने में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये मेरे ना हस्बैंड ही कराते हैं, लेकिन आज उनका इवनिंग था तो वो खुद 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस से आए हैं, तो इसकी वजह से वो करवाए नहीं बाबू का, तो मैं ही करवा रही हूँ। और वो भी सोचिए 8:30 बजे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 6 बजे से लाइव आना होता है, 5 बजे से मेरे किचन का काम स्टार्ट होता है, 2:30 बजे 3 बजे मेरी वीडियो जाती है। मैं ना पूरा दिन बिजी रहती हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी क्या आपका वेट जो है स्टक हो गया है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा वैसा ही वेट है। कभी कभी ना वेट हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मेरा 64 है तो कभी 65 हो जाता है, फिर कभी 64 होता है, कभी 65 होता है, क्योंकि जो है डाइटिंग छूट चुकी है मेरी। मतलब एकदम से छूट नहीं चुकी है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के खाती हूँ। बट ये है कि जैसे अभी दाल रोटी सब्जी मैं दिखाई हूँ ना अपने डिनर में, तो ये अब मैं करने लगी। पहले मैं रोटी डिनर में नहीं लेती थी, तो ये सारे फ़र्क आए हैं मेंटेन करने में और डाइटिंग करने में। यहाँ पे अजवाइन का पानी जो है रेडी हो गया था। और मेरे हस्बैंड भी शाम को ना अजवाइन का पानी पीते हैं डिनर के बाद। इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के उसके बाद हम लोग पीते हैं। सना चौधरी का कमेंट था, दीदी स्नैक्स टाइम में मन नहीं करता कुछ खाने का, मतलब चाय पीने को या ब्लैक टी पीने को, तो हमें क्या क्या खाना चाहिए उस टाइम? अगर ना खाएं तो भी चलेगा या 4 बजे कुछ खाना ज़रूरी है? तो देखिए 3 चीज़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है, यहाँ पे मैं नींबू पानी ले रही हूँ। उसके बाद जो है मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी, नहीं ब्लैक टी बनाई थी, तो अभी ब्लैक टी ले रहे हैं। तो जी शाम के 4 बजे और जो 11 बजे का स्नैक्स जो हमारा मील है ना, उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन 3 मील आपको स्किप नहीं करना है, जैसे कि मॉर्निंग का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये आपको लेना ही लेना है। बाकी 4 बजे अगर आपका मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का या कुछ भी पीने का, तो आप स्किप कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है। वो इसलिए ऐड होता है ना कि जैसे आप 2 बजे खाना खा लिए, उसके बाद फिर शाम को डिनर करते हैं, और डाइटिंग के टाइम या वेट लॉस जर्नी के टाइम हमारा जो खाना का क्वांटिटी होता है वो कम होता है। हम खाते तो हैं लेकिन कम कम खाते हैं। तो अगर आपको भूख लग जा रही है तो बीच में इसलिए वो डाला गया है कि बीच में आप ऐसे चाय, उसके साथ में रोस्टेड चना, मखाने, पॉपकॉर्न कुछ भी ले सकते हैं।
तो वो उसके लिए बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन डिनर नहीं, डिनर आपको हर हाल में करना है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं खाना छोड़ के अपना वेट लॉस कर लूँगी, तो खाना तो छोड़ देंगे आप और अपना वज़न कम कर लेंगे, जैसे डिनर वगैरह हो गया, तो उस टाइम पे आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन बाद में वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसीलिए ना जो रात का डिनर होता है वो भी लेना ज़रूरी है, मॉर्निंग का नाश्ता वो भी लेना ज़रूरी है, लंच तो आप अच्छे से ही करिए जिसमें दाल रोटी सब्जी सब कुछ हो। बस ध्यान रहे कि रोटी और चावल दोनों साथ में नहीं लेना, या तो आप चावल लीजिए या तो फिर आप रोटी लीजिए, दोनों में से एक चीज़ लंच में आप अपने शामिल करिए। बाकी उसमें अचार सलाद दाल सब्जी सब कुछ लेके आराम से खा सकते हैं। पापड़ वगैरह बिल्कुल भी आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि पापड़ में अच्छी खासी कैलोरी होती है, तो वो सब नहीं लेना होता है। जिसमें दाल ज़्यादा होनी चाहिए, सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आलू की है तो कम हो, बाकी और भी सब्जी है तो वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो सलाद है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो दाल सब्जी और सलाद आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग के नाश्ते में मैं ली थी दलिया, और आज दिन भी मैं दलिया ओट्स उपमा यही सब मैं खाती हूँ। 11 बजे अभी भी मैं एक फ्रूट लेती हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैं सेब ली हूँ, तो 11 बजे आपको फ्रूट लेना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि 11 बजे आपको ड्राई फ्रूट भी लेना है। फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं, अगर दोनों खाना है तो दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा लंच था, दही था, रोटी था और सब्जी। और जानते हैं यहाँ पे मैं गलती कर दी थी दही लेके, इसी वजह से मेरी खांसी बढ़ गई थी, जबकि मुझे दही लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई तो मैं ली। शाम को स्नैक्स में देखिए, उसके बाद जी यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, और 6 बजे से मैं लाइव आ गई थी, तो सारे एक्सरसाइज मैं लाइव भी करवा रही थी और मैं वीडियो में भी डालती हूँ, क्योंकि जो लाइव नहीं देख पाते ना वो वीडियो देख के कर लेते हैं। और जैसे लाइव में 6 से 7 आती हूँ, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे हाउस वाइफ हैं जिनको काम होता है, जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो सारे लोग ना मेरी वीडियो को देख के कर लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, पैर को हिला रही हूँ, ये घुटने के दर्द के लिए है। जिनके भी घुटने में दर्द होता है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और ये पहले मैं वार्म अप बताती हूँ। वार्म अप हो गया था, उसके बाद आपको एक दुपट्टा लेना है, दुपट्टे के साथ में ये जो है इसको 30 बार आपको ऐसे करना है जैसे मैं कर रही हूँ। हाथ जो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और जितनी आपकी बॉडी घूम पा रही है उतना बॉडी घुमाना है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ वीडियो की स्पीड मेरी ज़्यादा है, ये जितना फास्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ उतना फास्ट मैं कर नहीं रही थी, कर रही थी मैं बहुत आराम से, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं स्लो दिखाऊंगी तो इसलिए ना यहाँ पे स्पीड में बढ़ा के रखती हूँ, जो कि फटाफट से एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन जितनी भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना वो सारे 30 मतलब अभी जो कर रही हूँ ये सारे 30 होते हैं। और जो कार्डियो वाली एक्सरसाइज हाई नी एक्सरसाइज करती हूँ वो मैं करती हूँ 60 बार, या तो आप लगातार 60 बार करिए, या 30 के 2 सेट करिए, या 20 के 3 सेट करिए, जैसा भी आप कर पाते हैं। अगर आप शुरू में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 20 के 3 सेट लगाइए, और अगर आपको अच्छा खासा मतलब करने आ जा रहा है तो आप ऐसे लगातार 60 बार कर सकते हैं। सारे एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके पूरे बॉडी का फैट कम होता है। ये जो साइड वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, इससे जो है इंचेस लॉस होती हैं। जिनका भी इंच नहीं कम हो रहा है ना, वो ये वाली एक्सरसाइज करें, आपके इंच बहुत तेज़ी से कम होंगे। जिनका भी थाई ज़्यादा मोटा है या थाई पे ज़्यादा फैट है ना, इनर थाई जब हम चलते हैं ना तो हमारा पैर रगड़ खाता है और कट जाता है, तो वो ये वाली एक्सरसाइज उनके लिए है। जब आप ऐसे करेंगे और जितना पैर फैला पा रहे हैं उतना पैर फैलाइएगा, और साथ में हाथ भी जाएगा। और ये एक्सरसाइज सिर्फ दुपट्टे से ही होती है, बाकी हाथ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन दुपट्टे से ना बहुत इजी हो जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। जिनका भी इनर थाई मतलब ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, चलने पे रगड़ खाता है, वो उसके लिए बेस्ट है। ये एक्सरसाइज देखिए मैं दुपट्टे से भी बताई हूँ कि अगर आप ऐसे नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं तो दुपट्टे के साथ करिएगा। ये जैसे लोअर फैट और थाई का फैट उसको कम करता है, तो ये एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आपको 60 बार करना है, 20 के 3 सेट करना है। यहाँ पे मैं जैसे 40 बार मैं करवा दी थी, 20 बार आप लोग को खुद करना होता है, लेकिन देखिए मैं खुद ही 60 बार इसको करती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा जो लोअर फैट कम हुआ है ना, वो इसी एक्सरसाइज को करने से हुआ है। अभी जो ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ इसको भी 60 बार आपको करना है। ये भी बेली फैट के लिए है, मतलब इसको ना आराम से भी कर सकते हैं और फटाफट से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। कविता जी का कमेंट था, जब आपने फैटी लीवर में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो डाइट प्लान क्या था, आपने वो कितने क्वांटिटी में फूड लिया? तो जो मेरा फूड था, जो मतलब मैं खाती थी, तो पहले तो मैं रोटी चावल बिल्कुल भी टच नहीं की थी, सब्जी वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। शुरू का जो मेरा डाइट है ना वो बहुत हार्ड डाइट था। मैं अपना पूरा डाइट अभी बता के मैं शेयर कर दे रही हूँ। मैं मॉर्निंग के टाइम उठती थी तो मैं लहसुन एक खाती थी और पानी पीती थी। उसके बाद जो है फिर मैं
नींबू पानी पी लेती थी, उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। 3 तो जैसे जिनका फैटी लिवर होता है ना, उनको लिक्विड पे ज़्यादा रहना है। नींबू पानी पीने के बाद फिर मैं पीती थी नारियल का पानी, उसके बाद फिर मैं पीती थी गन्ने का जूस। फिर हो जाता था मेरे नाश्ते का टाइम, तो नाश्ते में मुझे दिया जाता था मूंग दाल और दलिया की खिचड़ी। उसके बाद फिर लंच के टाइम पे मुझे मूंग दाल और हल्का सा उसमें चावल डाल के उसकी खिचड़ी मुझे मिलती थी लंच के टाइम पे, और कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब इवनिंग का टाइम होता था तो उस टाइम पे मुझे फिर से ब्लैक कॉफ़ी और गन्ने का जूस और नारियल पानी ये दिया जाता था। उसके बाद मतलब मैं खुद लेती थी, मेरी दीदी मुझे देती थी। उस टाइम मेरी दीदी ही मेरा की थी, क्योंकि मैं ना बेड पे थी, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उसके बाद रात के डिनर में अगेन मुझे दलिया की खिचड़ी मिलती थी। यही था मेरा पूरा डाइट। और उसके साथ में हाँ 3 बार मैं पपीता खाती थी। मुझे जब भी भूख लगता था मैं पूरा 1 कटोरा भर के पपीता खा लेती थी। मतलब जो 1 किलो पपीता ना, मुझे लग रहा है 1 या 2 किलो पपीता मैं एक दिन में ही खाती थी। तो बहुत ज़्यादा हल्का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भारी खाना खाएंगे आपके लीवर को उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वो फिर पेन होता है और रिस्क होता है। तो जिनका भी फैटी लीवर है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल अलग हो, फैटी लीवर अलग है, तो जिनको का भी फैटी लीवर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले और हल्का फूड खाएं, ताकि जो आपका लीवर है ना ज़्यादा वर्क ना करे। और उसके साथ में आपके बॉडी एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज आपको करना है, वॉक आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आपका फैटी लीवर है। और डाइट पे तो विशेष ध्यान देना है, और जैसे फास्ट फूड नहीं लेना है, तेल की 1 बूंद आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, मतलब तेल लेना ही नहीं लेना है। मसाला, हल्दी, नमक ये सब बिल्कुल नहीं लेना। सफ़ेद चीज़ जैसे सफ़ेद चावल, ब्रेड, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं खाना है। चिकन वगैरह आपको नहीं खाना होता है, वैसे मैं तो नहीं खाती, लेकिन जो लोग नॉनवेज वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी होती है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ ना, ये जिनको भी पीसीओडी है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और यह जिनका जैसे पीरियड में ब्लड कम आता है, या ब्लड फ्लो कम है, या फिर मतलब आता ही नहीं है, डेट ऊपर नीचे है, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस ये तीनों थी, जो भी बटरफ्लाई मल और मतलब चक्की आसन ये सब में की हूँ। ये पीसीओडी वालों के लिए है। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ सर के पीछे हाथ लगा के, ये इंचेस लॉस के लिए है। अगर आपका इंच लॉस नहीं हो रहा है, मैं फिर से बता रही हूँ, तो ये 2-3 एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। अभी एक मैं कर रही हूँ, इसको आपको 30 बार करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 30 बार आप करिए, आपका इंच इतना तेज़ी से लॉस होगा, जितना तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा उसी के साथ साथ में आपका इंच लॉस होता है। बहुत लोग कहते हैं दीदी आपका इंच लॉस कब हुआ था, आपका वेट लॉस कब हुआ था? तो मेरा साथ साथ में हुआ था। जैसे मेरा वेट लॉस हुआ वैसे मेरा इंच भी लॉस हुआ था, क्योंकि मैं इंच लॉस और वेट लॉस, फैट लॉस का सबका एक्सरसाइज में एक साथ में करती थी। और ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, सारा का सारा वही है। आपको बस इसको लगातार 1 महीने करना है। और जो लोग का वज़न कम नहीं हो रहा है ना, वो लोग अपने डाइट में गलती कर रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास भी जो मेरे ग्रुप में है ना, तो उन लोग के भी खाने में गलती हो रही है। जो कि वहाँ पे मैं पर्सनल गाइड करती हूँ, तो वहाँ पे तो मैं बता देती हूँ कि ये कमी है, ये मत लीजिए, ऐसे मत लीजिए। तो जब आप तो मेरे पीठ पीछे हैं एक तरह से, मैं ये बोलूँ तो आप लोग क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, तो वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। बाकी अगर आपको वज़न कम करना है, और जितने लोग, एक चीज़ और बताओ, जितने मुझे सीधे सीधे फॉलो किए हैं, सेम वही चीज़ किए, उनका बहुत अच्छा सा वेट कम हुआ है। 10-10 किलो वज़न कम हुआ है। अभी जब मैं लाइव आती हूँ ना, उसमें आके कितने सारे कमेंट करते हैं, दीदी आपकी वजह से इतना लॉस हुआ। फिर मेरे मतलब वीडियो में भी आके कहते हैं मेरा इतना लॉस हुआ। तो जो मुझे सेम फॉलो कर रहे हैं ना, उनका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, बहुत अच्छा खासा। और जो खाने में अपने मन से ऐड कर देते हैं ना, ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना है, तो उन्हीं का वज़न कम नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, मैं सारा एक्सरसाइज मैं कर ली थी। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम कपालभाति, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अनुलोम विलोम कपालभाति लास्ट में करना है। जिनको अपच की दिक्कत है वो तो कपालभाति जरूर करें। यहाँ पे जो एक्सरसाइज हो गई थी, उसके बाद फिर मैं ली थी ग्रीन टी, क्योंकि मैं चिया सीड नहीं भिगोई थी। उसके बाद फिर मैं पहुँच गई थी रोटी बनाने और खाना बनाने। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और जब मैं बिजी होती हूँ ना, तभी नहीं दे पाती। यहाँ पर मेरा जो है रात का डिनर था आलू दाल रोटी चोखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।